हाय माय ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली गुड। आज की रीडिंग है ऑल अबाउट योर मैरिड लाइफ। ये भी एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है। मेरे पिछले के पिछले वीडियो में किसी ने ये रिक्वेस्ट डाली थी कि आप अपने जो मैरिड लाइफ है उसके बारे में जानना चाहते हैं, कैसी कंपैटिबिलिटी रहेगी और मेनली कंपैटिबिलिटी के बारे में एंड ओवरऑल लाइफस्टाइल जो आपकी रहेगी आफ्टर मैरिज उसके बारे में आप जानना चाहते हैं। तो हियर आई एम विद दिस रीडिंग। आपके लिए आपके सामने 3 अलग अलग कार्ड्स हैं विच आर 3 डिफरेंट ग्रुप्स, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3। ठीक है, इनके साथ मैं कॉरेस्पॉन्डिंग क्रिस्टल्स भी रख रही हूँ टू मेक अ डिसीजन। ठीक है, ये सिट्रीन है। ठीक है, दिस इज रोज क्वार्ट्ज एंड दिस इज एमेथिस्ट। ठीक है, तो आपके सामने ये तीनों कार्ड्स हैं। पहला कार्ड जो है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सेकेंड कार्ड इज द स्ट्रेंथ। ओके, एंड द थर्ड वन इज 3 ऑफ कप्स। ठीक है, अब आपको इनकी मीनिंग्स जाननी जरूरी नहीं है इन ऑर्डर टू डिसाइड विच कार्ड यू वांट टू सिलेक्ट और विच ग्रुप यू वांट टू सिलेक्ट। आप सिंपली जिस भी कार्ड से, जिस भी कलर से या फिर जो कार्ड्स के नीचे लिखा हुआ है उससे, इसमें तो कुछ नहीं लिखा है बट जैसे मैंने बताया 3 ऑफ कप्स है ये। ठीक है, तो किसी भी चीज़ से अगर आप इनमें से अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपको इंट्यूटिवली ऐसा लगता है कि हाँ ये मुझे सिलेक्ट करना है या ये मेरी पाइल होनी चाहिए, तो आप उस हिसाब से जा सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर वैसे भी आपको नहीं सिलेक्ट करना है तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ भी मैंने आपके सामने अभी दिख रही होंगे, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3 के लिए डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आप चाहें तो डेट ऑफ बर्थ से सिलेक्ट करिए या फिर सिंपली कार्ड को देखकर या फिर सिंपली क्रिस्टल्स को देखकर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हर बार की तरह टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट दोनों जगह पर मैंने दे दी है आपकी कन्वीनियंस के लिए, आपकी सहूलियत के लिए। ऑलराइट, या सो अगर आपको और टाइम लग रहा है अपनी पाइल चूज करने के लिए, अपना ग्रुप चूज करने के लिए, तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कर सकते हैं एंड टाइम स्टैम्प्स के थ्रू आप डायरेक्टली अपने ग्रुप की रीडिंग में मुझसे मिल सकते हैं। ओके, हाय ग्रुप 1, अगर आपने ये कार्ड चूज किया था क्वीन ऑफ पेंटिकल्स या फिर ये क्रिस्टल चूज किया था या फिर आप इनमें से कोई अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है। आप ये ग्रुप की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेट्स स्टार्ट विथ द रीडिंग। ग्रुप 1 देख लेते हैं आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। कंपैटिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग, लाइफस्टाइल, ग्रुप 1। आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स का। सेकेंड कार्ड इज 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड थर्ड वन इज द ड्रीमर। ओके, सो सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ ग्रुप 1 वो ये है कि आपकी मैरिड लाइफ जो है वो आपके लाइफ में बहुत सारा मटेरियल वेल्थ लेकर आने वाली है। ठीक है, अबंडेंस लेकर आएगी। फाइनेंसेस आपके बिल्कुल सेटल रहेंगे, सॉर्टेड रहेंगे। हो सकता है कि शादी से पहले भी आप फाइनेंशियली वेल ऑफ ही रहो या ना रहो, डजेंट मैटर, बट शादी के बाद आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो बहुत अपलिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसी भी अभी है या जैसी भी शादी से पहले थी उसके कंपैरिजन में अब उसके बाद काफी अपलिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, हो सकता है आप में से कुछ लोग ग्रुप 1 शादी के बाद अपनी कुछ पढ़ाई कंटिन्यू करें या पूरी करें या फिर कोई और कोर्स स्टार्ट करें, कुछ नया सीखें। हो सकता है कि आप शादी के बाद ही फर्स्ट टाइम जॉब स्टार्ट करें। ओके, या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट करें। ठीक है, एनी ऑफ दीज इज पॉसिबल फॉर यू ग्रुप 1। काफी सारे, क्योंकि काफी सारे लोग देख रहे हैं तो काफी सारे एनर्जीज मैं कैच कर पा रही हूँ अभी। ठीक है, सो मैं आपके लिए पहले इसमें जो लिखा है वो मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ बिकॉज आई एम नॉट श्योर कितना कैमरा क्लियरली कैप्चर कर रहा होगा। सो द टेक्स्ट सेज हियर, अ विंडफॉल ऑफ अबंडेंस, वाइज काउंसिल, अ गुड फॉर्चून, एन एक्साइटिंग करियर अपॉर्चुनिटी, अ ल्यूक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट, significant purchases like a home or vehicle.
ठीक है। सो जैसा मैंने बोला, आपके मैरिज लाइफ जो है वो आपके प्री मैरिटल लाइफ के कंपैरिजन में वर्ल्डली वेल्थ जो होता है, यानी मटेरियलिस्टिक वेल्थ, फिनेंसेस, पैसा, मनी, ठीक है, ये काफ़ी बेटर होगा, ठीक है, आपकी मैरिटल लाइफ में। ओके, इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें होंगी ग्रुप 1 जो खुद आप भी बनाएंगे, ठीक है। ये जो मटेरियल वेल्थ है ये सिर्फ आपके हस्बैंड या वाइफ या क्या बोलते हैं, इन लॉज की तरफ से ही पैसा आया हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि आपने खुद भी इसमें से काफ़ी सारे पैसे खुद कमाए हों। देखो कई बार कैसा होता है ना, जो लोग हमारे साथ जुड़े होते हैं, ठीक है, उनकी भी उनके जो गुड लक होते हैं या उनके जो बैड लक होते हैं, इवन वो सब भी हमारे साथ जुड़ते हैं, ठीक है। सो अगर आपका जो स्पाउस है वो बहुत अच्छा गुड लक, बहुत अच्छे फॉर्च्यून वाला है, तो in that case that fortune, that good fortune, that good luck will affect you as well. Apart from that, group 1 मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप शादी, अपनी जो मैरिटल लाइफ है ना, उससे बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे और सेटिस्फाइड फील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मैं इसी टाइप की मैरिड लाइफ चाहता था या चाहती थी, एक सुखी संपन्न, जिस तरह की आपने कल्पना की थी अपने मैरिड लाइफ के लिए, एग्जैक्टली वैसी ही मैरिड लाइफ आपको मिलेगी। हाई चांसेस फॉर मोस्ट ऑफ यू वाचिंग दिस वीडियो, ठीक है, क्योंकि 6 ऑफ wands की एनर्जी आई है, विच शोज 6 इज द नंबर ऑफ वीनस, 6 इज द नंबर ऑफ लग्जरी, ठीक है, 6 इज द नंबर ऑफ अबंडेंस एंड इवन अ नंबर ऑफ सैक्रिफाइस। तो सैक्रिफाइस एज इन, अगर आप किसी को कोई चीज देते हो, अगर आप किसी को कोई चीज दान करते हो, तो वो दान आप तभी कर सकते हो जब वो चीज़ आपके पास है, राइट। अगर आपके पास ही नहीं है कोई चीज़, तो वो आप दान कैसे करोगे। सो फर्स्ट थिंग, यू हैव द लग्जरी, यू हैव द flexibility of deciding whether or not you want to give something to somebody, right? That means that something is there with you, राइट, आप उस चीज को पोजेस करते हैं। ये पहली चीज है। दूसरी चीज, आप विक्टोरियस फील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जीत हो गई लाइफ में, आपने बहुत ब्यूटीफुल सी चीज अकम्प्लिश कर लिया लाइफ में, आपको मिल गई है। बेसिकली आपकी जो भी उम्मीदें हैं आपके मैरिड लाइफ से, वो सारी एक्सपेक्टेशंस पूरी होंगी, ओके, एंड दैट इज वाई यू विल फील लाइक अ विनर। या तो आपके फ्यूचर स्पाउस, या फिर अगर ऑलरेडी शादी हो गई आपके, तो आपके स्पाउस, आप दोनों में से कोई एक या फिर आप दोनों काफी प्रैक्टिकल हो सकते हैं, ठीक है। आप काफी सोच समझकर डिसीजंस लेते हैं, इमोशंस से ड्रिवन नहीं है, ठीक है, लॉजिकली थिंक करते हैं, और इसीलिए जो भी डिसीजंस लेते हैं वो सोच समझ कर लेते हैं, ऐसे ब्लाइंडली कोई भी डिसीजन नहीं लेते हैं। ज्यादातर आप लोगों की जो डिसीजंस है ना, वो पब्लिकली रिकग्नाइज होती है और एक्नॉलेज भी करते हैं लोग इस चीज को कि हाँ, आपने ये डिसीजन बहुत सही बनाया है, ठीक है। तो यस, आपकी जो शादी है वो आपकी लाइफ में 100% बहुत सारा सक्सेस लेकर आ रही है। मटीरियलिस्टिकली तो ला ही रही है, पैशन भी बहुत रहेगा आपके मैरिज में। उसके अलावा बहुत फुलफिल्ड फील करेंगे आप, ओके, बहुत फुलफिलमेंट रहेगा, बहुत पैशन रहेगा, एनर्जी रहेगी, ड्राइव रहेगा, बहुत सारी चीज़ें करने का जोश रहेगा आपके मैरिड लाइफ में, ठीक है। एंड यू विल बी द ड्राइविंग एनर्जी इन योर मैरिज, ठीक है। हमेशा एक पर्सन ऐसा होता है जो थोड़ा ड्राइविंग फोर्स रहता है एक किसी भी कंपेनियनशिप में, और जो दूसरा होता है वो थोड़ा फॉलो करता है। इट डिपेंड्स ऑन कपल्स टू कपल्स, मतलब कई बार ऐसा होता है कि जो एक पर्सन है किसी कपल में वो ही हर चीज़ों को ड्राइव करता है, हर एक डिसीजंस लेता है, और जो दूसरा पर्सन है वो बातें मानता है। बट कभी कभी किसी कपल्स में ऐसा भी होता है कि दोनों ही डिसीजंस लेते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, ठीक है। कोई ऐसा एस्पेक्ट रहेगा लाइफ का जहाँ पे जो वाइफ है वो ज़्यादा डिसीजंस लेती है और जो हस्बैंड है वो फॉलो करता है, और फिर कुछ ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं लाइफ के जहाँ पे हस्बैंड डिसीजंस लेता है और वाइफ फॉलो करती है, राइट। सो आपके केस में यू विल बी द वन हु विल बी टेकिंग डिसीजंस एंड योर स्पाउस वुड बी फॉलोइंग योर डिसीजंस इन मोस्ट ऑफ द एस्पेक्ट्स, ठीक है। कुछ ही ऐसे एस्पेक्ट्स होंगे जहाँ पे आप
डिसीजंस ना लेकर अपने स्पाउस के डिसीजंस को फॉलो करेंगे ना। आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर बीइंग एडमेंट हियर। इसका सीधा सीधा मतलब सिर्फ ये है कि आपके जो स्पाउस हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी हैं, वो आपके डिसीजंस को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और उनका ये मानना है कि यू आर अ बेटर डिसीजन मेकर, ठीक है। सो इसलिए आपके हाथ में कंट्रोल रहेगा, ठीक है, मैरिटल लाइफ का, जो भी सिचुएशंस रहेंगी, बेसिकली पूरा मैरिज का और रिलेशनशिप का, सिचुएशंस का कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा एंड यू विल बी द वन टेकिंग डिसीजंस मेजरली, ठीक है। थर्ड कार्ड जो आपके लिए आया है वो है द ड्रीमर का कार्ड, विच सेज कि कोई नई चीज शुरू होगी आपकी लाइफ में वंस यू गेट मैरिड, ठीक है। वो नई चीज कुछ भी हो सकती है, नया बिजनेस हो सकता है, नया कोई वेंचर हो सकता है, कोई स्टार्टअप हो सकता है, या फिर कोई नया जॉब हो सकता है, या फिर इवन इन्वेस्टिंग इन प्रॉपर्टीज, ये भी हो सकता है। कोई नया घर खरीदना, कोई व्हीकल खरीदना, या फिर कोई नई पढ़ाई शुरू करना, इवन एकेडमिकली या एजुकेशन के फील्ड में भी कोई नई चीज आप स्टार्ट कर सकते हो आफ्टर योर मैरिज, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट आई कैन सी हियर इज बहुत लॉयल्टी रहेगी आप दोनों के बीच में, आपके और आपके स्पाउस के बीच में बहुत लॉयल्टी रहेगी, बहुत अंडरस्टैंडिंग रहेगी, डीप अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। एंड आपके जो स्पाउस हैं वो आपको हर तरीके से इतना सपोर्ट करेंगे या करेंगी, ठीक है, बहुत सपोर्ट करेंगे। आपके ड्रीम्स को बेसिकली वो अपना ड्रीम बना लेंगे एंड दे विल बी लाइक नहीं, इसका ड्रीम तो पूरा होना ही चाहिए और उसके लिए मुझे जो भी हेल्प करनी पड़े या जो भी स्टेप लेने पड़े, जो भी मेहनत करनी पड़े, वो सारी की सारी मेहनत मैं ज़रूर करूँगी या करूँगा एज द लाइफ पार्टनर, ठीक है। उसके अलावा व्हाट आई कैन सी इज आपका जो कंपेनियनशिप है, आपकी जो मैरिड लाइफ है, वो एंजल्स के द्वारा ब्लेस्ड है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि किसी पितृ जो एंसेस्टर्स हैं आपके, उनके द्वारा ब्लेस्ड है। कोई पास्ट लाइफ से कोई एनर्जी है जो आपको बहुत ब्लेसिंग्स दे रही है, आप दोनों के कनेक्शन को बहुत ब्लेसिंग्स दे रही है, ठीक है। सो थोड़ा कुछ और गाइडेंस भी देख लेते हैं आपके लिए ग्रुप 1। देखते हैं आपके इन लॉज के साथ आपकी केमिस्ट्री कैसी रहेगी, इन लॉज एंड अदर रिलेटिव्स फ्रॉम द इन लॉज साइड। लेट्स चेक इट आउट। ओके, ओके, सो ग्रुप 1 पहली चीज जो मैं देख रही हूँ वो है पॉलिटिक्स, नंबर 7। जो सेकंड चीज है वो है स्लोइंग डाउन एंड थर्ड इज एक्सपीरियंस। ब्यूटीफुल कार्ड्स, ठीक है। तो सबसे पहले हो सकता है इनिशियल डेज में ग्रुप 1 आपको अपने इन लॉज के साथ एडजस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो, ठीक है। आप शायद समझ ना पाएं कि आपके जो इन लॉज हैं वो एग्जैक्टली किस टाइप के हैं। कल्चरल डिफरेंस शायद बहुत हो सकता है, ठीक है। ये कार्ड देखकर आप डर मत जाना, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपके घर में पॉलिटिक्स होने वाली है। नो, दिस कार्ड डज नॉट मीन दैट, ओके। मैं जो एक्सप्लेन कर रही हूँ आप सिर्फ उस पर फोकस करना, ठीक है। सो पहली चीज ये कि कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों के मैरिज में। आपके हस्बैंड का कल्चर, फैमिली बैकग्राउंड, रिचुअल्स और एक लाइफस्टाइल, वो आपके लाइफस्टाइल और आपके कल्चरल बैकग्राउंड से बहुत डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, पहली बात। इसलिए इस वजह से शायद आपको अंडरस्टैंड करने में आपके जो इन लॉज हैं वो फेल करेंगे और उनको भी आप नहीं समझ पाएंगे इनिशियली, ठीक है। तो इनिशियली थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है, थोड़ा फ्रिक्शन हो सकता है और थोड़ा सा इस तरह का आपको लग सकता है कि आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी हो रही है, आपके अगेंस्ट शायद बातें बनाई जा रही हैं इन लॉज के साइड से, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि आपका अच्छा नहीं चाहते हैं आपके इन लॉज, ऐसा आपको इनिशियली लग सकता है। बट प्लीज माइंड इट वेल कि ये सिर्फ आपका भ्रम होगा, आपका वहम होगा, क्योंकि अगला कार्ड जो दिखा रहा है स्लोइंग डाउन, वो कहता है कि आपको किसी को भी जज नहीं करना है इजीली एंड क्विकली। स्लोइंग डाउन, ठीक है। आप अपने डिसीजंस और दूसरों को समझने में टाइम लें
और सोच समझकर थोड़ा टाइम लेकर एक्सपीरियंस गैदर करने के बाद ही कोई डिसीजन लें। हेस्टी डिसीजंस ना लें, जल्दबाजी में डिसीजंस ना लें और किसी को जज ना करें, ठीक है। क्योंकि हर इंसान जो है वो दूसरे इंसान को थोड़ा समझने में टाइम लग सकता है, डिपेंड्स। हर एक इंसान को एक जितना टाइम नहीं लगता, कुछ लोग जल्दी समझ जाते हैं, कुछ लोग देर से समझते हैं, कुछ लोग कभी नहीं समझते हैं, राइट। सो यू हैव टू टेक टाइम। इवन योर इन लॉज आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू, यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देम। तो टेक योर टाइम एंड इवन इफ यू आर बीइंग जज्ड बाय योर इन लॉज, आप जज मत करो, आप अपना कर्मा मत खराब करो, ठीक है। आप अपने कर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, आप दूसरों के कर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। अगर कोई और आपको जज करता है तो वो उसका लुकआउट है, उसका कर्म उसको मिलेगा, उसका फल उसको मिलेगा। आपको वैसा ही देखकर कॉपी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर वैसे करके आपको भी सेम फल मिलेगा जो आप नहीं चाहते हो, राइट। सो इसलिए आपके लिए एडवाइजेबल है, स्लो इट डाउन, टेक इट स्लो, ठीक है। टेक योर टाइम टू अंडरस्टैंड पीपल। अगर आपको नहीं समझ में आ रहे हैं ये लोग तो कोई जल्दबाजी नहीं है। इट्स ओके टू टेक टाइम, इट्स ओके टू फेल एट अंडरस्टैंडिंग समबडी इनिशियली, बिकॉज विथ टाइम यू विल अंडरस्टैंड। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा वैसे वैसे आप मैच्योर होंगे रिलेशनशिप में, आप वैसे वैसे लोगों को परखने लगेंगे, समझने लगेंगे, ठीक है। जज करना किसी को और किसी को रीड करने में बहुत डिफरेंस होता है। व्हेन यू अंडरस्टैंड समबडी दैट इज रीडिंग समबडी, एंड व्हेन यू आर जजिंग समबडी बाय देयर एक्शंस, बाय नॉट इवन अंडरस्टैंडिंग देम, दैट इज जजमेंट, दैट इज बीइंग जजमेंटल, ठीक है। आपको जजमेंटल नहीं होना है, आपको अच्छे से समय लेना है, अंडरस्टैंड करना है एंड देन टेक योर डिसीजन। वैसे भी क्योंकि जैसे जैसे आपको टाइम आपका गुजरता जाएगा आपके मैरिज में, आप लोगों को समझते जाओगे, एक्सपीरियंस आपको होता जाएगा एंड देन यू विल बी एबल टू रियली अंडरस्टैंड पीपल, रियली रीड पीपल, इवन इन योर इन लॉज, ठीक है। विद योर इन लॉज आप वो भी समझ पाओगे कि आपके इन लॉज आपके बारे में क्या सोचते हैं और जो आपने इनिशियली सोचा था वो कितना गलत था। एक्चुअली योर इन लॉज आर रियली रियली नाइस पीपल, ठीक है। उनको भी थोड़ा टाइम लगा आपको अंडरस्टैंड करने में, आपको टाइम लगा थोड़ा उन्हें अंडरस्टैंड करने में, विच इज कम्प्लीटली फाइन। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ किड्स और मे बी हाउ मेनी किड्स यू विल हैव, या फिर आपके बच्चों के साथ आपका रिलेशन कैसा होगा। Silence, inner voice, the master. वाओ, आपके बच्चे आपसे बहुत डीपली कनेक्टेड रहेंगे, पहली बात, ठीक है। बहुत डीपली कनेक्टेड रहेंगे, बहुत ही वाइज सोल आएगी आपके बच्चों के फॉर्म में आपकी लाइफ में, बहुत डीप सोल जो बहुत ज्ञानी है और बहुत मेडिटेटिव है, स्पिरिचुअल है और दुनिया का बहुत ज्ञान है, स्पिरिचुअलिटी का बहुत ज्ञान है। इनफैक्ट आपके बच्चों से आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ग्रुप 1, ठीक है। सो जब आपके बच्चे आपकी लाइफ में आएंगे यू विल सी दिस चेंज ऑटोमेटिकली इन योर लाइफ, जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि आप भी काफ़ी शांत होने लगे हो। जितने अग्रेसिव आप थे पहले और जितना ज़्यादा तुरंत चीज़ों को लेना, हैंडल करना, एक्शंस लेना, जितने ज़्यादा क्विक आप थे पहले, उसकी कंपैरिजन में आप कितने डीप हो चुके हो, कितने शांत हो गए हो, कितने काम हो गए हो, ठीक है। ये आप ऑटोमेटिकली देखोगे, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वाइज होते जाते हो ना, उतने ज़्यादा आप डीप होते जाते हो और उतने ही ज़्यादा आप शांत होते जाते हो लाइफ में, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी विथ यू एज वेल, हैपन विथ यू एज वेल व्हेन योर किड्स कम इन टू योर लाइफ, ठीक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके जो बच्चे हैं वो बहुत समझदार, बहुत वाइज रहेंगे, इवन आपको कुछ ना कुछ सिखाएंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट योर रीडिंग ग्रुप 1। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, और 111 या फिर 1111 टाइप करके इस ब्यूटीफुल एनर्जी को भी क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में क्लेम पाइल 1 ऐसा टाइप कर सकते हैं। एंड अगर आप मेरे साथ अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड दैट वे यू विल बी एबल टू गेट इन टच विथ मी एंड बुक अ पर्सनल रीडिंग फॉर योर सेल्फ। एंड दैट्स ऑल। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर रीडिंग देखना चाहते हैं मेरे चैनल पे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, मैं आपके लिए उस टॉपिक पर रीडिंग ज़रूर लेकर आऊँगी। एंड फॉर दैट मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब्ड टू माई चैनल, एंड इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, सबके साथ शेयर करना। आई सी यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय। हाई ग्रुप 2,
वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने ये कार्ड चूज किया था द स्ट्रेंथ, या फिर ये स्टोन चूज किया था रोज क्वार्ट्ज, या फिर इनमें से कोई एक आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो ये आपकी रीडिंग है और आपकी रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेट्स सी आपकी जो मैरिड लाइफ है वो कैसी रहेगी, लाइफस्टाइल कैसा रहेगा और कितने अबंडेंट रहेंगे आप अपने मैरिड लाइफ में, कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी आपकी अपने लाइफ पार्टनर के साथ। सो ओवरऑल मैरिड लाइफ आपकी कैसी जाएगी। ग्रुप 2, लेट्स चेक इट आउट फॉर यू। ओके, मैनेजिंग योर रिसोर्सेज वाइजली। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ग्रेट। सो आपके लिए सबसे पहला कार्ड जो आया है ग्रुप 2 वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, विच शोज कि आप अपनी जैसे जैसे आपकी शादी होगी, जैसे जैसे आप शादी में अपने डेज बिताने लगेंगे, आप और ज़्यादा मैच्योर होते जाएंगे। आप और ज़्यादा चीज़ों को लेकर ना जैसे अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल आप में से अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही रिलेंटलेसली स्पेंड करते हैं, ज़्यादा सोचते नहीं, अगर कोई चीज़ खरीदनी है या कहीं पे पैसे लगाने हैं तो आप ज़्यादा सोचते नहीं हो, आप बस लगा देते हो, स्पेंड कर लेते हो। ठीक है, तो अगर आप ऐसे हो तो शादी के बाद आपका ये जो नेचर है बिल्कुल ही ऑपोजिट हो जाएगा। आप काफ़ी प्रैक्टिकल हो जाओगे और काफ़ी सोच समझ कर चीज़ों में इन्वेस्ट करोगे। आपको पैसों की वैल्यू समझ में आएगी, आपको चीज़ों की वैल्यू समझ में आएगी और आप लोगों को काफ़ी रिस्पेक्ट करने लगोगे, आप लोगों को काफ़ी वैल्यू देने लगोगे। इवन सिचुएशंस की समझ ज़्यादा होने लगेगी आपको, आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करने लगोगे। ठीक है, और एक तरह से ना आपके हाथ में पूरी जो क्या बोलते हैं कि जो मनी मैनेजमेंट होगा ना आपके फैमिली का, वो आपके हाथ में आएगी। आप करोगे मनी मैनेजमेंट एंड यू विल बी ग्रेट एट इट। बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही उम्दा तरीके से आप अपनी फाइनेंसेस को मैनेज करना शुरू करोगे। ठीक है, इनफैक्ट आपको इस चीज़ की भी काफ़ी समझ आने लगेगी कि किसको कितना पैसा देना चाहिए। अगर कोई हेल्प मांग रहा है मनी वाइज तो कितना अमाउंट किसी को देना चाहिए, किसको पैसे नहीं देना चाहिए, कौन लायक है कौन लायक नहीं है। ठीक है, इन सब चीज़ों की काफ़ी आपको समझ आने लगेगी। आप फाइनेंशियल डिसीजंस बहुत अच्छे लेने लगोगे। इनफैक्ट क्योंकि आप फाइनेंसेस खुद मैनेज करने लगोगे, इसलिए आप फाइनेंशियली आप बहुत एजुकेट हो जाओगे एंड फाइनेंशियल डिसीजंस बहुत वाइजली लेने लगोगे। ओके, हो सकता है आप कोई छोटा मोटा बिजनेस भी स्टार्ट करो शादी के बाद, विच विल ग्रो इनटू अ रियली बिग बिजनेस लेटर। ठीक है, अगर आपका ऑलरेडी शादी के पहले भी अगर कोई बिजनेस था तो वो बिजनेस के अलावा भी शादी के बाद आप कोई दूसरा बिजनेस स्टार्ट करोगे, विच विल बी अ साइड बिजनेस फॉर यू इनिशियली एंड देन लेटर ऑन, क्योंकि आप उसमें इन्वेस्ट करते रहोगे मनी, हार्ड वर्क, आइडियाज एंड यू विल स्टार्ट वर्किंग अपॉन इट। तो धीरे धीरे उस चीज़ को भी आप ग्रो करोगे। ठीक है, इवन इमोशंस के बारे में आप बहुत ही कॉशियस हो जाओगे। मतलब ऐसे ही आप किसी में इमोशनली इन्वेस्ट नहीं करोगे, बी इट टाइम, बी इट मनी, बी इट इमोशंस। आप बहुत सोच समझ कर लोगों में इन्वेस्ट करते हो ऑलरेडी, और शादी के बाद आपकी ये स्किल और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आप काफ़ी चैरिटी वर्क भी करना शुरू करोगे लेटर इन योर लाइफ आफ्टर मैरिज। ठीक है, और आपको ना लोगों के अंदर एक कुछ लोगों में ना इस तरह की क्वालिटी होती है कि वो लोगों को एकदम सही और गलत के नज़रिए से क्लियर देख पाते हैं। दे आर नॉट कन्फ्यूज्ड कि हाँ ठीक है इसने ये तो किया बट ऐसे भी तो किया, तो पूरी तरह से तो गलत नहीं है बट हाँ थोड़ा सा तो गलत है। नॉट लाइक दैट, यू वोंट बी कन्फ्यूज्ड एट ऑल अबाउट इट। आप एकदम क्लियर कट डिसीजन ले सकते हो किसी भी इंसान के बारे में कि हाँ ये इंसान सही है और ये इंसान गलत है। लाइक सीइंग पीपल एज ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, देयर इज नो ग्रे एरिया इन बिटवीन। आप उतनी सटीक तरीके से लोगों को समझने लग जाओगे, आप उतने सटीक तरीके से डिसीजंस लेने लग जाओगे, स्पेशली इन फाइनेंसेस बट ऑल्सो लिटिल बिट इन टाइम मैनेजमेंट एंड इन इमोशनल मैनेजमेंट। सेकेंड जो कार्ड आपके लिए आया है वो है 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। ठीक है, 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दिखाता है कि
कोई ऐसी इल्यूजन हो सकती है आपको ग्रुप 2 जो आप काफ़ी लंबे टाइम से उस इल्यूजन में थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि इस चीज़ से कैसे बाहर निकले, ठीक है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस की भी थोड़ी कमी आप में रही हो सकती है थ्रू आउट योर लाइफ, लेकिन शादी के बाद ये सारी चीज़ों को आप ओवरकम करोगे। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप जो कुछ इल्यूजन्स में आप ट्रैप्ड थे इतने सालों से, जो आपको समझ में नहीं आ रहा था कि ये चीज़ ऐसी क्यों है और हम इसमें से कैसे बाहर निकल सकते हैं, वो चीज़ का इल्यूजन भी ब्रेक होगा, ठीक है। इनफैक्ट आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि आप खुद डिसीजंस लोगे और खुद ही एक्शंस भी ले लोगे विदाउट एनीबडी एल्सेस सपोर्ट, विदाउट एनीबडी एल्सेस हेल्प, ठीक है। आप खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगोगे अपने लाइफ की। देखो यहाँ पे लिखा है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ नाउ, ओके। सो जैसे आपकी शादी होगी आप देखोगे विद इन 2 to 3 months आप में ये सारी चेंजेस आने लगेंगे, एंड विद इन 1 year इनटू योर मैरिड लाइफ आप देखोगे यू हैव बिकम so much confident as a person compared to what you were before, ठीक है। ये जो कॉन्फिडेंस आया है, ये जो सर्ज इन कॉन्फिडेंस आया है सडनली, वो आपके मैरिज के बाद ही आएगा और इसका पूरा कनेक्शन आपके स्पाउस के साथ रहेगा, ठीक है। आपके जो स्पाउस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में, आपके फाइनेंशियल अबंडेंस में, आपके फाइनेंशियल एजुकेशन में, फाइनेंशियल लिटरेसी में बहुत हेल्प करेंगे आपको। एंड बिकॉज ऑफ दैट यू विल ग्रो सो मच इन योर लाइफ, स्पेशली इन योर पर्सनैलिटी एंड योर कॉन्फिडेंस, ओके। आपकी जो शादी होगी वो शायद आपका जो शादी के पहले वाला घर है उससे बहुत ज़्यादा दूर नहीं होगा, ठीक है। मतलब अप्रोचेबल होगा काफ़ी, हो सकता है कि सेम शहर में हो, और अगर सेम शहर में नहीं तो बस मतलब 1-2 शहर के बाद, ठीक है। आपके लिए, ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है, बट डज नॉट हैव टू बी फॉर एवरीवन बिकॉज जनरल रीडिंग है, बट मुझे ये चीज़ क्योंकि आई थी तो इसलिए आई हैड टू से इट, ठीक है। बहुत सारे ऐसे भी रिस्क्स आप लेने लगोगे लाइफ में आफ्टर योर मैरिज जो आप पहले लेने से डरते थे, बहुत ज़्यादा कॉशियस होते थे। आपको ऐसा लगता था कि अभी अगर मैंने ये रिस्क ले लिया और अगर बात बिगड़ गई तो मुझे कौन संभालेगा, कौन बचाएगा। बट शादी के बाद यू विल हैव दैट कॉन्फिडेंस दैट अगर कुछ हो भी गया तो मेरा या मेरी लाइफ पार्टनर है मेरे पास, दे विल प्रोटेक्ट मी, एंड जस्ट इन केस दे आर नॉट एबल टू प्रोटेक्ट मी तो भी मैं खुद को भी संभाल सकता हूँ या संभाल सकती हूँ। अब इतना कॉन्फिडेंस तो है मुझ में, ठीक है। सो दैट इज हाउ योर पर्सनैलिटी एंड योर ओवरऑल कॉन्फिडेंस इज गोइंग टू एनहांस आफ्टर योर मैरिज, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों में स्टेप्स ले लेना, डिसीजंस ले लेना, चैरिटी करनी है तो चैरिटी कर लेना, फाइनेंशियली कहाँ इन्वेस्ट करना है कहाँ नहीं। अगर इवन अगर आपको किसी को मुंह पर ना बोलना है ना, somebody is requesting for your time or demanding your time and you are not able to give that time right now because आपने कोई और चीज़ प्लान करके रखी है, you will be able to say no to that person right away कि but very politely obviously, I'm not saying that आप rude हो जाओगे, बहुत politely आप उस person को ना भी बोल दोगे कि नहीं अभी नहीं, मे बी later on, ओके। जो नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है ग्रुप 2, वो आया है पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, ठीक है, विच अगेन शोज लॉजिकल पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ, ठीक है। इसमें ओवरऑल मैं देख पा रही हूँ कि ग्रुप 2 आप शादी के बाद काफ़ी लॉजिकल और काफ़ी प्रैक्टिकल हो, ओके। ज़्यादा इमोशंस से बहते नहीं हो, मतलब भावनाओं में बह जाना जो बोलते हैं ना, जिसको भावनाओं में बह गए, सिर्फ दिल से ही सारे डिसीजंस ले लिए, यू आर नॉट लाइक दैट। आप बहुत सोच समझ कर, बहुत दिमाग लगा कर, लॉजिक यूज़ करके और प्रैक्टिकली चीज़ों को देखते हो और प्रैक्टिकली चीज़ों को हैंडल भी करते हो, एक्शंस लेना, डिसीजंस लेना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। लॉजिकल है, पर्सपेक्टिव हो, इंसाइटफुल हो और ब्लंट हो, ठीक है। ब्लंट मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, लोगों को सामने जो है वो मुंह पर आप बोलने की हिम्मत रखते हो, ठीक है। इंसाइटफुल हो, काफ़ी आपको नॉलेज है वर्ल्ड के बारे में, लोगों के बारे में, काफ़ी आप विजडमस हो गए हो। एन एक्साइटिंग इंटेलेक्चुअल चैलेंज, ठीक है। ब्रिलियंट इंसाइट्स, इंफॉर्मेशन दैट यू नीड बट माइट बी चैलेंजिंग टू रिसीव, रिव्यू ऑल डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली, ठीक है। सो आपके लिए ये आया है कि आप देखो इन्फॉर्मेशन है आपके पास, नॉलेज है दुनिया भर की, ठीक है, स्पेशली इन फाइनेंसेस, ऑल्सो
विथ इन डीलिंग विथ पीपल, रिलेशनशिप मैनेजमेंट वगैरह, ठीक है। बट इन सब चीज़ों को लेकर आप और ज़्यादा रिफाइन होगे, अपने आप को लेकर आप इन सब चीज़ों को लेकर और ज़्यादा अपने आप को रिफाइन करोगे, ठीक है। बहुत ब्यूटिफुल ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है आपके अंदर। ग्रुप 2, आई कैन सी दिस वेरी क्लियरली। शादी के बाद बहुत ही खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। आप अपने आप से बहुत खुश हो जाओगे, क्योंकि आप अपने आप को इतना एक चेंज्ड पर्सन पाओगे, इतना स्ट्रॉन्ग आप हो सकते हो। ग्रुप 2 आप में से काफ़ी लोग हैं जो ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली इवन। बट कुछ लोग आप में से ऐसे भी हैं जो ऐसे है नहीं, स्ट्रॉन्ग है नहीं, बट बनना चाहते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, आप डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाओगे आफ्टर योर मैरिज इन ऑल ऑफ दीज एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, ठीक है। नाउ लेट्स सी आपके जो इन लॉज हैं उनके साथ आपके कैसे रिलेशन रहेंगे ग्रुप 2 इन लॉज के साथ, और आपके जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं, इन लॉज के साइड के जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ आपकी कैसी केमिस्ट्री रहेगी, कैसी अंडरस्टैंडिंग रहेगी। लेट्स चेक दैट आउट एज वेल। क्रिएटिविटी, मोमेंट टू मोमेंट एंड द आउटसाइडर, ओके। सो पहला जो कार्ड आपके लिए आया है दैट इज क्रिएटिविटी। जैसे मैंने बताया ग्रुप 2 आप काफ़ी प्रैक्टिकल हो जाओगे शादी के बाद, काफ़ी लॉजिकली सोचने लगोगे, काफ़ी चीज़ों का डिसीजन लेने लगोगे। ये सारी कैपेबिलिटीज़ आपके अंदर आपके इन लॉज की हेल्प से आएगी, आपके हस्बैंड या आपके वाइफ की हेल्प से आएगी। आप नॉर्मली काफ़ी क्रिएटिव हो, नेचुरली काफ़ी क्रिएटिव हो, और उस क्रिएटिविटी को भी आप यूज़ करके और आगे बढ़ोगे अपनी लाइफ में। अपनी लाइफ में बहुत क्रिएटिविटी, आई कैन सी यू मे बी डिजाइनिंग योर हाउस आफ्टर योर मैरिज, ओके। हाँ, आई कैन सी दैट इवन हो सकता है आपको ना गार्डनिंग के काफ़ी शौक हो, और आपके जो इन लॉज हैं दे ऑलरेडी हैव अ गार्डन देयर, ठीक है। तो उसको आप काफ़ी नर्चर कर रहे हो, काफ़ी उसको ब्यूटिफाई किया है आपने, अपने घर को बहुत ब्यूटिफाई किया है। मे बी यू एडेड मोर प्लांट्स इन योर हाउस वेयर योर इन लॉज आर ऑल्सो देयर लिविंग विथ यू, ठीक है। और बहुत नर्चरिंग है, स्पेशली आई कैन फील फॉर यू ग्रुप 2 आपकी जो मदर इन लॉ हैं वो बहुत नर्चरिंग है, आपको बहुत मानती हैं, आपको बहुत इम्पोर्टेंस देती हैं, बहुत केयर करती हैं आपकी, ठीक है। शी इज़ सच अ वंडरफुल पर्सन, जिसके साथ आपको तो ऐसा फील होगा जैसे मतलब आपके घर, आपके लाइफ में कोई एंजेलिक फिगर है ये, एंड यू विल be so loved by this lady, your mother-in-law. I can see some kind of feminine energy. Now this, for some of you this can be your father-in-law as well, but then in that case आपके father-in-law में काफ़ी feminine energy strong रहेगी। but ज़्यादातर आपके केस में जो मैं देख रही हूँ आपकी mother-in-law जो है वो बाप काफ़ी nurturing है, बहुत loving है, बहुत caring है, बहुत आपको value देती हैं, और आपको decisions लेने का भी सपोर्ट करते हैं। डिसीजंस लेने में आपके जो डिसीजंस हैं उनको सपोर्ट करती हैं आपकी मॉम इन लॉ, ठीक है। यस, आपकी मदर इन लॉ काफ़ी इमोशनल लग रही है मुझे इस कार्ड से, कि आपके जो मॉम इन लॉ हैं बहुत इमोशनल हैं, एंड बट दैट्स वाई मे बी शी इज सो नर्चरिंग एज वेल, राइट। नेक्स्ट कार्ड जो आपके लिए आया है वो है मोमेंट टू मोमेंट। मतलब आपकी जो रिलेशनशिप है आपके इन लॉज के साथ वो बहुत धीरे धीरे इस्टेब्लिश होगी, ओके। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक इस्टेब्लिश होगी। मे बी पहले आप अपने मदर इन लॉ के साथ ज़्यादा कनेक्ट होंगे, देन मे बी अपने फादर इन लॉ के साथ, देन मे बी अपने सिबलिंग्स इन लॉज के साथ, फिर बाकी के लोगों के साथ, बट सब के साथ आपका कनेक्शन बहुत ब्यूटीफुल होगा, ठीक है। इवन आई कैन सी योर फादर इन लॉ इज सच अ ब्यूटीफुल पर्सन। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जो इन लॉज के साइड के जो इंसेस्टर्स है ना, इंसेस्टर्स आपके इन लॉज के साइड के, उन लोगों की काफ़ी ब्लेसिंग्स हैं आपको, ओके। एंड दे विल हेल्प यू सो मच एनर्जेटिकली एंड ब्लेसिंग्स वाइज, दे विल हेल्प यू सो मच टू बॉन्ड एंड कनेक्ट विथ योर इन लॉज, ठीक है। उनका आशीर्वाद रहेगा आपके ऊपर, एंड आप बहुत ब्यूटिफुली अपना एक अपनी जगह बना लोगे अपने इन लॉज के घर में, अपने इन लॉज के दिल में, ठीक है। क्योंकि आपके इन लॉज मोस्टली काफ़ी इमोशनल हैं और आप काफ़ी लॉजिकल हो, काफ़ी प्रैक्टिकल हो, तो वैसे देखा जाए तो काफ़ी डिफरेंस है दोनों के समझदारी में, सूझबूझ में, काम को करने में, घर चलाने में, लाइफस्टाइल में। फिर भी आप अपने उनके दिलों में अपनी जगह बहुत आराम से बना लेंगे। एक के बाद एक के बाद एक होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन होगा ज़रूर,
ओके, एंड देन यू विल हैव दैट अथॉरिटी टू डिसाइड कि घर में कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, ठीक है, किसको घर में आने देना है, किसको नहीं आने देना है। घर के जो छोटे बड़े डिसीजंस हैं वो आप लेने लगोगे, ठीक है। इतना मान सम्मान आपको अपने इन लॉज की तरफ से मिलेगा, अपने ससुराल की तरफ से मिलेगा कि आप डिसीजन मेकर बन जाओगे घर के, ठीक है। सो दैट इज आई थिंक अ ब्यूटिफुल रीडिंग फॉर यू ग्रुप 2। नाउ लेट्स सी आपके किड्स के तरफ की कैसी एनर्जी होगी आपके लिए, उनका कनेक्शन आपके साथ कैसा रहेगा, ठीक है। लेट्स सी आपका कनेक्शन आपके किड्स के साथ, आपके बच्चों के साथ कैसा रहेगा। पेशेंस, मैच्योरिटी, ओके, ठीक है। ग्रुप 2, ऐसा हो सकता है कि आप बहुत जल्दी शायद किड्स ना प्लान करो, बहुत जल्दी शायद फैमिली प्लान ना करो, थोड़ा टाइम लगेगा आपको। पेशेंस का कार्ड आया है और अगर आप देखो तो ये प्रेगनेंसी का ही कार्ड है, ठीक है। इफ़ यू कैन सी दिस इज एक्चुअली अ कार्ड ऑफ प्रेगनेंसी, द लेडी इज प्रेग्नेंट हियर, ठीक है। सो पेशेंस है, मे बी आप बहुत जल्दी शायद प्लान ना करो, हो सकता है कि शादी के 3 साल 4 साल 5 साल बाद आप शायद प्लान करो, या हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को कंसीव करने में थोड़ा टाइम लगे, बट यू हैव टू बी पेशेंट अबाउट इट बिकॉज ट्रस्ट मी योर चाइल्ड इज सच एन एंजल। आपके जो बच्चे होंगे वो ऐसे एंजलिक प्रवृत्ति के होंगे, ऐसे नेचर होगा उनका, इतने मेच्योर सोल होंगे, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत नर्चरिंग सोल्स होंगे आपके जो किड्स हैं। सो जो बोलते हैं ना पेशेंस का फल एक्चुअली आपको इतना मीठा आएगा, आई कैन सी दैट। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। मैं मतलब एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रही हूँ एक्चुअली कि मैं कितना ज़्यादा आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो एनर्जी है ये कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी शांत है, कितनी काम है और कितनी डीप है ये एनर्जी। योर किड्स आर गोना बी एंजल्स फॉर श्योर। इनफैक्ट आपके किड्स जब आएंगे आपके लाइफ में, आप स्पिरिचुअल हो जाओगे, इतने स्पिरिचुअल हो जाओगे, यू विल बी लाइक, ये जैसे कि एज इफ ये जो बच्चे हैं ये आपके लाइफ में इसीलिए आए हैं सो दैट वो आपको स्पिरिचुअलिटी से मिला सके। आपने लाइफ के बाकी सारे एस्पेक्ट्स को तो इतनी ब्यूटीफुली अंडरस्टैंड कर लिया, एक्सप्लोर कर लिया, आप इमोशनल हो गए, आप लॉजिकल हो गए, प्रैक्टिकल हो गए, आपने फाइनेंशियल अबंडेंस प्राप्त कर ली, आपने बिजनेस या जॉब से मनी अर्न किया और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आ गई, आपने लोगों के दिलों को जीता, अपने इन लॉज से इतना प्यार मिला, और उसके बाद अथॉरिटी भी आ गई, आप डिसीजन मेकर बन गए अपने घर के, उसके बाद आप स्पिरिचुअल भी हो गए। मतलब लाइफ का कोई एस्पेक्ट अनटर्न्ड नहीं रह गया, आपका जो मैरिड लाइफ है वो इतना ब्यूटीफुल और इतना संपन्न रहेगा, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट ग्रुप 2। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रीडिंग्स दैट आई हैव डन on my channel so far. So this was all about your group 2। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी हो या रेजोनेट हुई हो तो आप कमेंट सेक्शन में 2222 या फिर 222 टाइप कर सकते हैं, और इस ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम करने के लिए आई क्लेम पाइल 2 ये भी टाइप कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिखाए हुए व्हाट्सएप नंबर पे अगर आप मैसेज करेंगे तो आप मेरे साथ अपनी प्राइवेट या पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। मैं पर्सनल टैरो रीडिंग भी देती हूँ, ठीक है। और अगर इस चैनल पे आप किसी और टॉपिक पर रीडिंग देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे टॉपिक सजेस्ट कर दीजिएगा, मैं उस टॉपिक पर रीडिंग ज़रूर लेकर आऊँगी। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय। हाय ग्रुप 3, नमस्ते, वेलकम। दिस इज योर ग्रुप्स रीडिंग। अगर आपने ये कार्ड चूज किया था 3 ऑफ कप्स या फिर एमेथिस्ट चूज किया था या फिर इनमें से कोई एक आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो ये आपकी ग्रुप की रीडिंग है। आपके ग्रुप की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेट्स सी आपकी जो मैरिड लाइफ है वो कैसी रहेगी, कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी, लाइफस्टाइल कैसा रहेगा, और आपका ओवरऑल जो पर्सनैलिटी है वो आपकी शादी के बाद कैसी हो जाएगी। आपने कितना कुछ शादी के बाद सीखा, क्या इम्प्रूवमेंट आई है आपके अंदर, कितनी ब्यूटीफुल हो गई है आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज। लेट्स सी ऑल ऑफ दीज थिंग्स फॉर योर ग्रुप 3। वाओ, अमेजिंग कार्ड्स फॉर योर ग्रुप 3। सबसे पहला कार्ड जो आपके लिए आया है ग्रुप 3 वो है 7 ऑफ वंस का कार्ड।
द नेक्स्ट वन इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द लास्ट वन इज द हाई प्रीस्टेस। ठीक है, सबसे पहले तो ग्रुप 3 मैं देख सकती हूँ कि आपकी शादी में दुनिया भर का पैशन है, बहुत पैशनेट एनर्जी है, बहुत हाई स्पिरिटेड एनर्जी है, आप बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हो अपनी मैरिज में, अपने मैरिड लाइफ में। और आई कैन सी आपको ना बहुत अलग अलग तरीके के जो प्लैनेट्स हैं वो सब आपके ही सपोर्ट में हैं, सब आपको सपोर्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट अलग अलग टाइप की एनर्जीज जो हैं, फेमिनिन एनर्जी है, मैस्कुलिन एनर्जी है, मून की एनर्जी है, ये सारी एनर्जीज भी आप ही की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, आपको सब एनर्जाइज कर रहे हैं, ये सब आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, यू बिलीव इन योर इन योर बिलीव्स, इन योर सेल्फ, इन योर कॉन्फिडेंस। आप में आपकी तरफ कोई भी चैलेंज फेंक दे, ठीक है, कोई भी चैलेंज फेंक दे, आप ऐसे अकम्प्लिश कर लेते हो चीज़ों को, उस चैलेंज को आप ऐसे एक्सेप्ट कर लेते हो और जीतते भी हो। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी आई है यहाँ पे। यू फील ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ग्रुप 3 टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ब्यूटिफुल, highly respected, very good looking, extremely attractive, extremely successful, extremely magnificent and magnetic in nature। ठीक है, लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं क्योंकि आपका कैरिज्मा ही ऐसा है। ठीक है, आप में वो आपका जो ऑरा है वो इस तरह का है, इतना मैग्नेटिक है आपका ऑरा कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। एंड पॉजिटिव वंस ओनली, जो नेगेटिव लोग हैं वो आपसे दूर रहते हैं। आपका ऑरा इतना स्ट्रांग है ना कि अगर आपको कोई नज़र लगाने की भी कोशिश करे वो नज़र आप तक लगती नहीं है, क्योंकि आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है। यू हैव दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। ये लोग आपको इंटिमिडेटिंग फील फाइंड करते हैं, लोगों को लगता है आप इंटिमिडेटिंग है, मतलब आपके पास जाकर कोई भी ऐसे कुछ भी बकवास कर दे, इतनी हिम्मत नहीं है लोगों में। ठीक है, अब ये शादी के पहले आप ऐसे हो या नहीं वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि वो तो मैंने नहीं देखा कार्ड्स में, लेकिन शादी के बाद की क्योंकि हम रीडिंग कर रहे हैं, सो दैट्स वाई आई कैन से शादी के बाद आपकी इस तरह की पर्सनैलिटी है। ठीक है, अबाउट अकम्प्लिशमेंट्स आई वुड से मैग्निफिसेंट अकम्प्लिशमेंट्स। आप ब्रिलियंट हो, आप टैलेंटेड हो, आप इंडिपेंडेंट हो और आपके हाथ में सारा कंट्रोल है अपने लाइफ का, अपने मैरिड लाइफ का, अपने घर का, अपने बिजनेस का, अपनी जॉब का। अगर आप जॉब करते हो तो जॉब, अदरवाइज बिजनेस। बट आप में से ज़्यादा लोग जो देख रहे हैं ये रीडिंग ग्रुप 3, आई कैन फील लाइक यू ओन योर ओन बिजनेस एंड या फिर अगर बिजनेस नहीं है जॉब है तो आप बहुत हाई पोजीशन पे हो, वहाँ पे आपके ऊपर जो लोग हैं वो बहुत कम लोगों को आपको रिपोर्ट करना पड़ता है, ज़्यादातर लोग आपको रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, आपने अपने लिए एक ये थ्रोन काइंड ऑफ अकम्प्लिश किया हुआ है। थ्रोन है मतलब एक ऐसी कुर्सी, एक ऐसी सत्ता है आपकी जहाँ पे आप बैठे हो, सब लोग आपकी बात सुनते हैं आपके घर में। स्पेशली आपका जो स्पाउस है, आप या आपकी जो स्पाउस है, योर जेंडर कैन बी एनीथिंग, दिस इज जेंडर न्यूट्रल एंड टाइमलेस। तो जो आपके स्पाउस है वो आपकी बहुत बात मानते हैं, आपकी जो बात है वो कही हुई बात पत्थर की लकीर होती है आपके स्पाउस के लिए और आपके इन लॉज के लिए भी। ठीक है, आप जो डिसीजंस हैं घर के ज़्यादातर आप लेते हो, आपके हाथ में कमांड है, आपके हाथ में घर की चाबियां हैं। ओके, एंड आई कैन सी मे बी यू ऑल्सो हैव आपकी कुछ चीज़ें हैं ना ऐसी हैं माइंड में जो लोग जानना चाहते हैं। आपको लोग बहुत मिस्टीरियस मानते हैं, लोगों को पता नहीं चलता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपका नेक्स्ट मूव क्या है, लेकिन लोग जानना ज़रूर चाहते हैं बिकॉज यू आर अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन। ठीक है, मैक्सिमम लोग जो आपके इन लॉज के साइड पे है ना, मतलब रिलेटिव्स, वो सब लोग आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइंड करते हैं और बहुत मिस्टीरियस फाइंड करते हैं। दे वांट टू बिकम लाइक यू, यू हैव दैट काइंड ऑफ अ पर्सोना। ठीक है, इस तरह का लाइफस्टाइल है आपका, बहुत रॉयल लाइफस्टाइल है आपका। आपकी जो गाड़ियां हैं या आपके जो घर हैं जो आप ओन करते हो, इतना रॉयल है और इतने रॉयल तरीके से आप रहते हो। आपके कपड़े स्पेशली, द वे यू ड्रेस अप, लोग इतना ज़्यादा इंस्पायर होते हैं आपको देखकर, दे वांट टू बिकम लाइक यू। ओके, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो अनशेकेबल है, चाहे कोई कुछ भी करे, चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए, कितना भी चैलेंजिंग सिचुएशन क्यों ना आ जाए, लाइफ में कितनी चैलेंजेस क्यों ना आ जाए, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो कभी नहीं डगमगाता है। देयर इज नथिंग यू कैन नॉट डू।
ठीक है। देयर इज नथिंग यू कांट डू, बिलीव इन योर सेल्फ, नेवर अंडर एस्टिमेट योर एबिलिटी टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू, द नीड फॉर बैलेंस बिटवीन करियर एंड पर्सनल लाइफ। एक ये चीज़ हो सकती है ग्रुप 3 जहाँ पे शायद आपको थोड़ा सा स्ट्रगल आ जाए कि क्योंकि आप काफ़ी करियर ओरिएंटेड हैं, यहाँ पे मैं देख सकती हूँ आपके लिए ग्रुप 3 यू आर एक्सट्रीमली करियर ओरिएंटेड एंड यू रियली हैव अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ योर करियर इन योर लाइफ। आपको चाहिए कि लाइफ में शादी के बाद आपके करियर पे कोई क्वेश्चन ना उठाए, कोई ये ना बोले कि जॉब क्यों या बिजनेस क्यों या मत करो। यू डोंट लाइक ऑल ऑफ दोज काइंड ऑफ टॉक्स। यू वांट योर हस्बैंड और योर वाइफ टू बी सपोर्टिंग यू and now this will only resonate more with the female viewers here because husbands को कौन मना करता है काम करने के लिए, right? So yeah, so that's what I'm saying. आपके लिए आपका करियर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है ग्रुप 3 आपके लिए कभी कभी ये एक चैलेंज हो जाए कि आप अपने जो पर्सनल लाइफ है और अपने जो करियर है उन दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट कर ना पाओ, और उसकी वजह से थोड़ा सा आप ही को तकलीफ होगी और किसी को नहीं होगी, आपको होगी एंड ऑफ कोर्स आपकी फैमिली को थोड़ी बहुत होगी, बट ज़्यादा तकलीफ उसकी वजह से आपको होने वाली है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज़ वंडरफुल, एवरीथिंग इज़ ब्यूटिफुल। आपका जो आपके जो स्पाउस हैं उनके साथ आपका कनेक्शन बहुत अच्छा है, वो आपको हर तरीके से सपोर्ट करते हैं और हर तरीके से आपकी बात मानते हैं, हर जगह से जैसे आप बोले वैसे ही वो करेंगे, इस तरह का आप दोनों का कनेक्शन है, ठीक है। द लास्ट कार्ड फॉर यू इज द हाई प्रीस्टेस, विच ऑल्सो शोज कि आप में इतना मतलब एक आपका साइड है जो इतना कॉन्फिडेंट है, इतना करियर ओरिएंटेड है, इंडिपेंडेंट है और अपने डिसीजंस खुद लेता है, और इस तरह का एक साइड है। दूसरा साइड ऐसा भी है जो एक्सट्रीमली सेंसिटिव है, एक्सट्रीमली इमोशनल है, और वो साइड आप लोगों को नहीं दिखाना चाहते हो क्योंकि वो साइड आपको पसंद नहीं है। आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल होना आपके करियर के लिए ठीक नहीं होगा या आपके ओवरऑल लाइफ के लिए ठीक नहीं होगा, बट जो है थोड़ा बहुत इमोशनल पार्ट वो है, उसको आप जुटला नहीं सकते। सो आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए एंड उसको एडमायर भी करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत इमोशंस होना इज़ एब्सोल्युटली फाइन। इनफैक्ट दिस वर्ल्ड इज वर्थ लिविंग बिकॉज ऑफ इमोशनल पीपल, सेंसिटिव पीपल, राइट? सो द हाई प्रीस्टेस का कार्ड आपको ये बताता है कि कभी कभी जब ये जगल आपकी लाइफ में अगर बढ़ जाए, पर्सनल लाइफ एंड करियर के बीच का जो बैलेंस है वो अगर आप ना बना पाओ तो आपको मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए, ठीक है। आपके जो सोल का ट्रू डिजायर है, आपकी जो सोल का एक्चुअल डिजायर है, एम है, गोल है, उसकी तरफ बढ़ने के लिए आपको मेडिटेशन का सहारा जरूर लेना चाहिए, और कभी कभी आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, क्योंकि आप इतने एक्शन ओरिएंटेड पर्सन हो, इतने हाईली पैशनेट पर्सन हो। बाय द वे आपकी मैरिड लाइफ में भी काफी पैशन है, काफी एनर्जी है, काफी एक्टिव है आपकी मैरिड लाइफ, तो एंड आपका जो करियर है वो भी बहुत एक्टिव है, तो आपका दिमाग सारा टाइम चलता रहता है। तो आपके लिए ये भी गाइडेंस आया है कि जो विजडम है आपको मिली है और जो इंट्यूटिव गिफ्ट्स आपको मिले हैं, आपको उनको भी निखारना चाहिए, उनको एक्सप्लोर करना चाहिए। पहली बात तो कि आप में ये सारे जो इंट्यूटिव गिफ्ट्स आपको मिले हैं भगवान की तरफ से, आप वो भी निखारो और एक्सप्लोर करो और फिर उनकी तरफ भी आप काम करो, ठीक है। नाउ लेट्स सी आपका रिलेशन आपके इन लॉज के साथ कैसा रहेगा। ग्रुप 3 का रिलेशनशिप उनके इन लॉज के साइड से कैसा रहेगा, इन लॉज के साइड पे जो बाकी रिलेटिव्स हैं दूर के पास के वो सब कैसे रहेंगे, आपका कनेक्शन कैसा रहेगा इन लॉज के साथ। लेट्स चेक दैट आउट। फाइटिंग, शिज़ोफ्रेनिया, इंटेंसिटी, ओके। सो पहली चीज़ तो हो सकता है ग्रुप 3 आप में से कुछ लोगों के लिए अपने जो इन लॉज हैं उनके साथ थोड़ा सा जेल करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है आपको, ठीक है। हो सकता है कि इनिशियल डेज में कुछ फाइट्स हो, कुछ कहा सुनी हो, या फिर कुछ इस तरह का हो कि क्लैश ऑफ थॉट्स या फिर क्लैश ऑफ बिलीफ्स, ठीक है। आपकी कुछ बिलीफ सिस्टम है जो आपके इन लॉज के साथ शायद मैच ना करे और वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपके लिए। तो इनिशियल डेज में थोड़ी फाइटिंग होगी, बट ट्रस्ट मी दिस इज वेरी वेरी टेम्पररी, ठीक है, ये लंबा नहीं जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। जो आपकी ओवरऑल मैरिड लाइफ है उस ओवरऑल लाइफ
जो टाइम है उसके कंपैरिजन में ये जो फाइटिंग वाला पीरियड है ये बहुत छोटा सा है और ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा. सो डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है, हर चीज़ की रेमेडी होती है, हर चीज़ का सोल्यूशन होता है. सो डू नॉट वरी. शिज़ोफ्रेनिया, कुछ टाइम आपकी लाइफ में ऐसा भी गुजर सकता है ग्रुप 3 जहाँ पे आपको अपने आप को शायद आइसोलेट करना पड़े, या मतलब आप अपने इन लॉज के साथ ज़्यादा बातचीत ना करें, बहुत कम से कम बात करें, जितनी ज़रूरत है उतनी बात करें बस. ठीक है, या हो सकता है आप उनसे अलग जाकर रहने लगें, ये भी हो सकता है. आप में से कुछ लोग, नॉट एवरीवन, प्लीज माइंड इट वेल. ये जनरल रीडिंग है, सबके साथ हर चीज़ रेजोनेट नहीं कर सकती है. ठीक है, तो यस, कुछ टाइम आपके लिए ऐसा हो सकता है ग्रुप 3. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इसमें से भी अगर एक अच्छी चीज़ मैं देखूं तो वो ये है कि दिस विल मेक यू अ वॉरियर. आप कितने भी टायर्ड क्यों ना फील करें, कितना भी आपको ऐसा क्यों ना लगे कि आपको सपोर्ट नहीं कर रहे आपके फैमिली वाले, एक चीज़ 100% रहेगी कि आपके जो स्पाउस हैं वो आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए. आपके इन लॉज के साइड से कैसी भी सिचुएशन क्यों ना बनी रहे, आपको इन लॉज की तरफ से कोई सपोर्ट करे या ना करे, आपके जो स्पाउस हैं वो आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे. ओके, और आप, हाँ, नाउ कमिंग टू द कार्ड नंबर 2. इसमें देखो, हो सकता है कि आप ना दो चीज़ों के बीच में शायद थोड़े से, एक होता है ना, दो चीज़ों के बीच में आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत पड़े, अपनी विशेस और अपने इन लॉज के विशेस. ठीक है, तो हो सकता है आपको कुछ टाइम के लिए ऐसा लगे कि आप फंस गए हो दोनों के बीच में. ये भी करना है मुझे लेकिन ये भी करना पड़ेगा, तो मैं कैसे बैलेंस करूं इन दोनों चीज़ों को. ये भी अगेन माइंड इट वेल, दिस इज ऑल्सो वेरी टेम्पररी. ठीक है, ये तुरंत खत्म हो जाएगा ये फेज भी. सो डोंट वरी अबाउट इट. बट हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट फेज है आपकी लाइफ में, क्योंकि ये आपको बहुत कुछ सिखाएगी भी ये फेज. तो ये फेज आएगा ज़रूर, क्योंकि आपको इस फेज से भी कुछ सीखना है. ठीक है, हम अपने चैलेंजेस से ही सबसे ज़्यादा सीखते हैं, अपने चैलेंजेस से ही सबसे ज़्यादा ग्रो करते हैं, राइट. या सो द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज इंटेंसिटी. ठीक है, जितना ज़्यादा ये मैंने जैसे बोला कि ये दोनों जो सिचुएशन है बहुत टेम्पररी है आपकी लाइफ में. जितनी जल्दी ये सिचुएशन आएगी आपकी लाइफ में, उतनी ही जल्दी ये सिचुएशन आपकी लाइफ से चली भी जाएगी. ठीक है, एंड देन विल कम द टाइम ऑफ इंटेंसिटी, हाई स्पीड, हाई इमोशंस एंड अ टाइम ऑफ एक्शन. इस तरह का टाइम आपके लाइफ में बहुत जल्दी आएगा, और जहाँ पे आपके इन लॉज आपको सपोर्ट करेंगे. ओके, कुछ लोग ऐसे आपके होंगे इन लॉज के साइड से जो आपको नहीं सपोर्ट करना चाहेंगे फिर भी, बट मेनली ज़्यादातर जो लोग हैं आपके इन लॉज के साइड से वो आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगे. वो चाहेंगे कि आप अपना पैशन परस्यू करो, अपना करियर परस्यू करो और आगे बढ़ो उस चीज़ में, और दे विल लाइक यू, दे विल लव यू. ठीक है, सो यस, नाउ लेट्स सी आपके जो किड्स होंगे ग्रुप 3, उनके साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी रहेगी. ग्रुप 3 आपके किड्स कैसे होंगे और उनके साथ आपका कनेक्शन, आपका बॉन्ड कैसा रहेगा ग्रुप 3. ओके, ठीक है. सो ग्रुप 3, सबसे पहले जो आपके लिए कार्ड आया है, आपके किड्स के साथ आपका कैसा कनेक्शन होगा, आपके किड्स कैसे होंगे, आपके बच्चे बेसिकली कैसे होंगे. तो सबसे पहला कार्ड जो आया वो है कंट्रोल. ठीक है, हो सकता है ग्रुप 3 की आप थोड़े से कंट्रोलिंग पेरेंट बनो. इनिशियली आप अपने बच्चों को अपने तरीके से शायद कंट्रोल करने की कोशिश करो, जो ज़्यादातर आजकल के पेरेंट्स करते हैं. बट डू नॉट वरी, बिकॉज कंट्रोलिंग ऑल्सो विल बी इन अ वे विच यू विल फील हेल्दी. ठीक है, आप हेल्दी फील करोगे उस चीज़ को जहाँ आपको लगेगा कि हाँ ज़रूरत है कंट्रोलिंग की, वहीं आप कंट्रोल करोगे, क्योंकि आप काफ़ी प्रैक्टिकल भी हो. तो आप ज़बरदस्ती के इमोशनली ड्रिवन पर्सन तो आप हो नहीं. आप लॉजिकली सोचोगे कि यहाँ पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, बच्चे को यहाँ पे ये सीखने की ज़रूरत है, यहाँ पे ये करने, तभी आप करोगे, नॉट अदरवाइज. किसी के प्रेशर में आके आप कोई डिसीजन वैसे भी नहीं लेते हो. एंड नाउ इफ़ इट इज़ अबाउट योर किड्स, तो वहाँ पे तो ऑब्वियसली आप किसी और के प्रेशर में आओगे ही नहीं, राइट. उसके बाद का जो कार्ड है सक्सेस, दैट शोज दैट योर किड्स आर गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल इन लाइफ गोइंग अहेड. एंड आपके जो किड्स हैं, आपके जो बच्चे हैं, जब आपकी लाइफ में आएंगे तो उनकी लक से आपका सक्सेस और ज़्यादा ग्रो होगा. योर किड्स विल help you in becoming more and more successful. ठीक है, एंड ऑल्सो योर किड्स विल टर्न आउट टू बी एक्सट्रीमली स्पिरिचुअल. प्रोबेबली आपको ना आपके जो
आप में से काफ़ी लोगों के लिए मुझे ना ऐसी एनर्जी आ रही है ग्रुप 3 दैट योर किड्स मे कम फ्रॉम सम पास्ट लाइफ, और मे बी आपके कोई एंसेस्टर थे, ठीक है, आपके दादा परदादा या फिर यानी नाना परनाना, इस टाइप के कोई एंसेस्टर आपके बच्चे के रूप में आपके लाइफ में वापस आएंगे, आपके बच्चों के रूप में, ठीक है। यस, एंड आपको वो चीज़ फील भी हो जाएगी जब आप स्पिरिचुअल बनोगे लाइफ में, ठीक है। सो टर्निंग इन का कार्ड आया विच शोज यू हैव टू बिकम स्पिरिचुअल इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। सो यस, आपके एंसेस्टर्स हैं कोई तो जो आपके बच्चों के रूप में आपकी लाइफ में आए हैं। बहुत पॉजिटिव एनर्जी, बहुत पॉजिटिव सोल है, बहुत लकी सोल है, ठीक है। खुद तो आगे जाके सक्सेसफुल होंगे ही, प्लस आपको भी सक्सेस में बहुत, आपका भी मतलब जो गुड लक है ना वो इन्हांस करेंगे, गुड लक चार्म की तरह आपकी लाइफ में आएंगे आपके बच्चे, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट योर रीडिंग ग्रुप 3। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो या आपके साथ रेजोनेट हुई हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे 333 या फिर 3333 ज़रूर टाइप करके बताइएगा, और इस ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में आई क्लेम पाइल 3 ये ज़रूर लिखिएगा। अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग भी बुक करवा सकते हैं। अगर इस चैनल पे आप किसी और टॉपिक पर रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे टॉपिक बता दीजिए और उस टॉपिक पर मैं एक रीडिंग ज़रूर लेकर आऊँगी। एंड फॉर दैट मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब्ड टू माई चैनल एज वेल। मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं आपको मिलूंगी अपने किसी अगली रीडिंग में, तब तक इस रीडिंग को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय।